हेलो एवरीवन, वेलकम टू फैशनी टीवी। मेरा नाम रीना है और मेरी एक और रिएक्शन वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो यदि आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आ रहे हो, प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन पर भी क्लिक कर देना ताकि जब भी मेरी न्यू वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। तो चलिए आज की रिएक्शन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे जगत भैया ने जगत दीदी को क्लीन चिट दे दी है। उन्होंने कह दिया है कि हम दोनों के बीच में बहन भाई का रिश्ता था। मतलब जो भी ये जो कंट्रोवर्सी हुई थी, जो 2 महीने से चली आ रही है, ये सारी फेक कंट्रोवर्सी थी, प्लान थी। जो व्हाट्सअप चैट है, जो रिकॉर्डिंग है, इसका मतलब जितने क्रिएटर्स है, जिसने भी जो कुछ कहा इस दौरान वो सब फेक था। चलो हमारे जगत भैया तो एक प्लान कंट्रोवर्सी कर रहे थे, क्या जितने भी लोग थे जिसने ये सच्चाई बताई है, चाहे वो उनकी वाइफ हो, उनकी बहन हो, उनकी माँ हो, यहाँ तक कि जो सामने वाली हमारी जगत दीदी है, उसने भी तो एक्सेप्ट किया था कि आपका पति तो मुझे भगा कर ले जाने वाला था, मैं तो भाग जाती, लेकिन मैंने ऐसे नहीं किया ना, मैं नहीं भागी ना। तो यहाँ तक कि उसके खुद के भाई ने एक्सेप्ट किया था कि हाँ मेरी बहन का कैरेक्टर खराब है, फर्स्ट लाइव में ही आप जाकर देख सकते हो। तो जब इतने सारे लोगों ने खुद ये एक्सेप्ट किया है कि उनका रिश्ता था, तो आज यहाँ पर जो हमारे भैया जी है वो कैसे कह सकते हैं कि ये जो स्क्रिप्ट थी वो मतलब उन्होंने लिखी थी या ये प्लान कंट्रोवर्सी थी। ये तो साफ साफ दिख रहा है कि अगला इंसान आपसे करवा रहा है, क्योंकि आपने उसकी बदनामी की है तो आपके मुंह से ही वो कहलवा रही है। और रही बात दोनों की बात करने की, वो बिल्कुल साफ है कि मनीषा के पास सबूत है और मनीषा बोल नहीं रही है, लेकिन हाँ दोनों के बीच बात हो रही है, पक्का है। ये देखो ये चीज बिल्कुल क्लियर है। यहाँ तक कि मनीषा ने जगत दीदी के भाई को भी सबूत भेज दिए हैं, उसने विश्वास नहीं किया। आप देखो कि वो फिर भी प्रूफ मांग रहा है। क्या वो अपनी बहन का फोन आज भी नहीं चेक कर सकता? अब मुझे लगता है कि उसके भाई को भी सारा कुछ पता है, लेकिन या तो ये कंट्रोल में नहीं आ रही है या वो अगले बंदे ही नहीं चाह रहे हैं। मुझे तो यही लगता है कि ये पूरा परिवार ही मिला हुआ है। यहाँ तक कि अब जो तीसरे इंसान की बात आ रही है ना, कि कोई तीसरा इंसान ही उसे मैनिपुलेट कर रहा था, हमारे जो सचिन जी है उसको, कि ये सब चीजें करवा रहा था, या तो ये इसका दिमाग है और या फिर हमारी जगत दीदी का ही दिमाग हो सकता है, क्योंकि वो खुद शादी नहीं करना चाहती होगी, उनके परिवार वाले चाहते होंगे कि वो कहीं और सेटल हो जाए या फिर उनकी शादी हो जाए, या फिर ये खुद ही है वो तीसरा इंसान, वो खुद ही हो। क्या पता वो यही ही हो। तीसरा इंसान तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये खुद ही ऐसा चाहती हो कि पोक किया जा रहा हो। जैसे कि अभी इन्होंने आज अपने जो ब्लॉग में 1.5 महीने से इनके मुंह में दही जमा हुआ था, ये बोल नहीं पा रही थी, एक भी सफाई इनकी तरफ से नहीं आई। एक भी कह दो ना कि एक भी चीज इनको गिल्टी फील नहीं हो रही थी। क्यों नहीं हो रही थी? क्योंकि इन्होंने मन में सोच रखा था भाई, जब ये गुस्सा कुछ शांत होगा, कुछ ऐसी चीजें होगी, उसके बाद ये जगत भैया के मुंह से ही कहलवाने वाली थी, इसलिए इसने एक्सेप्ट ही नहीं किया। लोग उम्मीद कर रहे थे ना कि महीने में 1.5 महीने में वो अपना पक्ष लेकर आएगी, वो अपना ये एक्सेप्ट करेगी कि हाँ भाई गलती थी, लेकिन वो नहीं हुआ। अब यहाँ पर ये क्लीन चिट दिलवा दी गई है कि उनके बीच में गलत नहीं था। क्या तुम दोनों के कहने से हम मान लेंगे कि तुम्हारे बीच में कुछ नहीं था? आज भी तुम भाई बहन हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? मतलब तुम अब भी लोगों के सामने बहन भाई का रिश्ता रखना चाहते हो। बात तो तुम्हारी हो रही है। चलिए आज की रिएक्शन वीडियो, फिलहाल जगत दीदी ने जो एक्सप्लेनेशन दी है, 1.5 महीने बाद उनकी आंखें खुली है, उन्होंने क्या क्या कहा है। पहला उनका यही पॉइंट था कि मेरे नाम से वीडियो कैसे बनी, मेरा नाम लेना तो अलाउड ही नहीं था, क्योंकि पिछले 2 दिन से सचिन ने उनका नाम लिया है, प्रॉपर उनके नाम से थंबनेल लगाए हैं। तो उन्होंने कहा कि आपका परिवार, आपकी कोई भी परिवार का मेंबर है, मेरे नाम से वीडियो नहीं बनाएगा, मैं ये अलाउड नहीं करूंगी। अच्छा आपके नाम से वीडियो तो नहीं बनाएगा, ठीक है, लेकिन आप भी तो सफाई कहाँ दे रहे हो? चलो ठीक है, वो तो नहीं बनाएंगे, और बना भी रहे हैं तो वो आपका नाम नहीं ले रहे हैं। आज ही इन्होंने वीडियो में लिया है और इसको देखकर लोगों को यही लग रहा है कि आपको कोई ऐतराज भी नहीं लग रहा। वीडियो में कहाँ आप उसकी वाइफ से गुस्सा हो, अभी भी कह रही हो ना कि अपने पति को संभाल लो, अब मेरा पीछा छोड़ दो और तुम दोनों पति पत्नी साथ में रहो। तो तुम कौन होती हो ये कहने वाली कि तुम पति पत्नी साथ में रहो या फिर मेरा पीछा छोड़ दो? पीछा तुम छुड़वाना चाहती हो। यदि तुम्हें पीछा ही छुड़वाना होता तो तुम आज भी उससे बात नहीं कर रही होती। हाँ ये बात को लेकर भी उन्होंने कहा है कि मैं अपनी तरफ से ये क्लियर कर रही हूँ कि 11 नवंबर के बाद उन दोनों की बात नहीं हुई। और वो लाइव वाली बात भी उन्होंने कही है कि लाइव में जो लड़की बोली थी नेहा कुमारी, वो मैं नहीं थी, वो कोई और थी, लेकिन हाँ आवाज मेरी जैसी थी, उसको एडिट किया गया, तो तुम करके दिखा दो ऐसी एडिट। और उन्होंने ये कहा कि मैं कोई पब्लिक के मतलब ऐसे सबके सामने आऊंगी क्या लाइव में उससे बात करने के लिए? मैं बेवकूफ लगती हूँ क्या? आती तो भी मैं अपनी आईडी से आती।
भाई अपनी आईडी से तुम नहीं आओगी, तुम और आईडी से आओगी, क्योंकि तुम्हें पता है कि ऑडियंस तुम्हें देख रही है। लेकिन ये तुम सबके सामने आने भी नहीं चाहती थी, ये प्राइवेट आना चाहती थी, लेकिन शायद तुमसे ही गलती होगी। अब जब लाइव में ये सारी चीजें हुई है, उसके बाद कुछ ना कुछ ऐसा हंगामा हुआ है, सबके पास सबूत आ चुके हैं। इसके बाद इन दोनों की आंखें खुली है। हमारे सचिन जो भैया है, उन्होंने फिर पूरी पूरी एक स्क्रिप्ट लिखी है, और उसके बाद इनका वीडियो आना, मतलब इतने दिन से कुछ भी नहीं बोला इस बंदी ने। जब उसने क्लियर कर दिया ना कि हम दोनों के बीच में बहन भाई का ही रिश्ता था, ऐसा कुछ नहीं था, तो ये बंदी सफाई देने आ गई। इतने दिन बोलती भी तो क्या बोलती, क्योंकि इसको पता है कि ऑडियंस तो देखो अब भी नहीं मानेगी, चाहे ये कुछ भी बोले, चाहे वो बंदा कुछ भी बोले, क्योंकि इन दोनों ने विश्वास अपना खत्म कर दिया है। 0% विश्वास रह गया है तुम्हारी ऑडियंस का। यदि तुम्हारी कोई अंधभगत है और जो ऐसे आंख बंद करके तुम्हें देखती है ना, तो वही मानेगी, वरना कोई भी नहीं मानेगा तुम्हारी बातों को, ना ही तुम्हारी और ना ही जगत भैया की। अब इन्होंने कहा कि 1.5 महीने बाद मेरी याद आई, 1.5 महीने बाद मेरी इज्जत की याद आई। इतने दिन से जो मेरे परिवार का नाम लिया जा रहा था, उसको बदनाम किया जा रहा था, तब तुमने नहीं सोचा अब 1.5 महीने बाद सॉरी बोल दोगे तो मेरी इज्जत वापस आ जाएगी, मेरी इज्जत दिलवा के दिखाओ। तो भैया 1.5 महीने बाद तुम्हारी कैसे आंखें खुल गई? जिस दिन इसने चैट दिखाई थी, या जिस दिन ये कहा था कि मेरा और जो जगत दीदी का रिश्ता बहन भाई से बढ़कर था, हम तो मियाँ बीबी से भी बढ़कर थे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से बढ़ चुके थे, तुम्हारे लिए घर खरीदने वाला था, ये तक कि मनीषा को छोड़ने वाला था, अपने परिवार को छोड़ने वाला था, उस टाइम पे आपने एक भी स्टेप ऐसा नहीं उठाया जिससे जगत भैया उस टाइम पे चुप हो पाए, क्योंकि उसके पास सारे प्रूफ थे। आज उसको मुट्ठी में ले रखा है, तब तुम बोल रही हो कि अब तो ये मेरा वो तोता है जो जैसे उसको गर्दन घुमाऊंगी ना वैसे ही वो बोलता रहेगा, तब तुम बोल रही हो। तुम्हारी आंखें 1.5 महीने बाद क्यों खुली है? यदि कोई इंसान इज्जत की धज्जियां उस टाइम पे उड़ाता है, या तो वो अगला इंसान उसके पास जाकर वहीं बाल नोच लेता है, सबके सामने तभी कहलवाता भाई तूने कैसे कह दिया ये बात। ये कोई छोटी बात नहीं थी। 1.5 महीने बाद यदि वो क्लीन चिट, यदि तुम सोच रहे हो कि उसने सॉरी बोल दी, ठीक है, अब तुम सारे क्रिएटर से माफी मंगवा दो और फिर बस सही हो जाएगा। क्या तुम्हारी इज्जत आ जाएगी उस सॉरी से? नहीं आएगी ना, उस सॉरी से इज्जत नहीं आनी। यदि किसी इंसान में थोड़ी भी शर्म होती ना, यदि तुम गलत नहीं होती, तुम कह रही हो ना आज कि हमारा तो रिश्ता ही नहीं था, ऐसा लोगों ने बदनाम कर दिया, तो लोगों ने बदनाम कर दिया तो तुम्हारी हिम्मत क्यों नहीं हुई? वो भोपाल तक तुम्हारे पास रोज आ जाता था, तुम वहां सिवान या अंबाला तक नहीं जा सकती थी? यदि कोई इंसान गलत बोलता है ना, तो वहीं चला जाता है उसके पास, उसको सबक सिखाने के लिए उसी टाइम पे। 1.5 महीने का वेट नहीं करते कि 1.5 महीने बाद वो कब उसकी जमीर जागेगा, कब वो सॉरी बोलेगा। वो तो इंसान चलो मान भी गया, 1.5 महीने बाद ही उसको शर्म आ गई, लेकिन यदि ना बोले तो क्या तुम ऐसी चुप रहती? नहीं रहती ना। तो वही बात है कि गलत तो तुम हो, तुम्हें भी पता है और दुनिया भी जानती है। तुमने जो इज्जत की धज्जियां उड़ाई है ना खुद की, तो उस टाइम पे तुमने नहीं सोचा कि मेरा परिवार के बारे में कि लोग क्या सोचेंगे, मेरी बेटी के बारे में लोग क्या सोचेंगे। आज भी क्या कह रही है ये कि मतलब मुझसे इतनी बड़ी भी गलती नहीं हुई जितनी मुझे सजा मिल रही है। ये सजा मिल रही है तुम्हें? तुम्हारा परिवार तुम्हारे साथ बैठा है, तुम्हारा भाई, तुम्हारा मम्मी पापा सारा तुम्हारा साथ दे रहे हैं। लोगों के परिवार में यदि लड़कियां ऐसा काम करती हैं, उसको वहीं धक्के मार के बाहर निकाल देते हैं। हमारे यहाँ तो ऐसा होता है, तुम्हारा पूरा परिवार साथ बैठा है। तुम कह रही हो कि मेरे मतलब इतना ज्यादा हुआ सोशल मीडिया पर, यदि तुम ब्लॉगिंग करती हो, तुम इन्फ्लुएंसर हो, तुम्हें पता है कि तुम्हारी एक एक स्टेप पर रिएक्शन वीडियो बनेगी, लोग बात करेंगे, तो उस टाइम पे तुम्हें कदम फूंक फूंक कर रखना चाहिए। जिस टाइम पे तुम्हारे मन में पहली बार ये ख्याल आया था, दोनों भाई बहन के रिश्ते से बढ़कर कुछ कर रहे थे, उस टाइम पे तुमने नहीं सोचा, एक बार नहीं सोचा कि तुम्हारे इस रिश्ते को कोई ये पूरी दुनिया वाले अपनाएंगे? कभी नहीं अपनाएंगे। तो तुमने ऐसा स्टेप उठाया ही क्यों? उस टाइम तुम्हें अपनी बेटी का ख्याल नहीं आया, उस टाइम तुम्हारे पति का ख्याल तुम्हें नहीं आया। आज लोगों को तुम्हारा मतलब ख्याल आ जाए, तुम्हारी इज्जत का ख्याल आ जाए। जिस इंसान ने खुद इज्जत अपनी बेच खाई हो, क्या उसका ख्याल लोग करेंगे? नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि विश्वास तुमने खुद ने खोया है। कल तक दुनिया विश्वास करती थी, आज नहीं कर रही, क्योंकि तुमने ऐसा काम किया है। अब एक और, हाँ, सारे क्रिएटर्स क्यों माफी मांगेंगे भाई तुमसे? उन्होंने जो देखा उन्होंने वो स्टोरी बताई है। हर एक क्रिएटर्स ने अपना वही पक्ष रखा है जो उन्होंने देखा था। उसके अलावा हमारे जो जगत भैया ने किसी को कुछ भी सबूत भेजे होंगे ना,
वो उन्होंने नहीं कहे सोशल मीडिया पर। एक भी क्रिएटर्स ने सोशल मीडिया पर वो चीजें नहीं कही जो हमारे जगत भैया ने भेजे भी होंगे। ठीक है, उन्होंने वही पक्ष रखा जो उन्होंने अपने टाइम पर आंखों देखी किया था, उस टाइम पर वो चुप थे, वरना पता तो उनको भी बहुत कुछ है। आज वो माफी मांगेंगे ना तो उनकी ऑडियंस उनको थू थू करेगी, तो वो तुम्हारे लिए दोबारा से माफी क्यों मांगेंगे? भाई तुमने कांड ऐसा किया है तो तुम उम्मीद किस कर रही हो? और क्या वो क्रिएटर्स माफी मांग लेंगे तो हमें यकीन हो जाएगा कि तुम सती सावित्री हो, तुम वो देवी नहीं हो जिसको लोगों ने झाड़ पर चढ़ाया है? भाई अभी जमीन पर आ जाओ, बहुत उड़ लिए आसमान पर। ठीक है, अब अपनी हकीकत देख लो कि तुम क्या हो और तुमने क्या काम किया है, और उसकी शर्म हमेशा रहनी चाहिए। इस अकड़ में तुम जो वीडियो बनाती हो और तुम वापस वही अकड़ में बात कर रही हो ना, इतना तो शर्म होनी चाहिए इंसान में। तुम्हें तो चलो मनीषा ने भी जवाब दे दिया है, वे तुम होती कौन हो ये कहने वाली कि तुम यहाँ रहो वहां रहो, पति के साथ रहो ना रहो? है, तुम्हें किसने राय दी? तुम्हें किसने हक दिया ये सब चीज का? और फिर भी शर्म नहीं है? मतलब अगला परिवार पूरा परेशान हो चुका है, उसकी माँ का रो रो कर बुरा हाल हो चुका है। अच्छा, वो आपको क्लीन चिट दिलवाने के लिए घूम रहा है, फिर रहा है, वो इधर जा रहा है क्रिएटर्स के पास, उधर जा रहा है, फोन पर फोन किए जा रहा है, लाइव कर रहा है, वो पैनल पर आ रहा है। वो अपनी माँ से बात नहीं करता वो इंसान। उसकी माँ रो रही थी कि उसने बात नहीं की। मतलब हद है भाई, एक इंसान को इतना पागल करके रख दिया है। और चलो ठीक है, जो हमारे जगत भैया, उसकी बहन ने क्या कहा था कि उसकी माँ ने कोई वर्ड बोले थे जिस टाइम पे वो भोपाल से वापस आया था, उस टाइम पे माफी मंगवाई थी तुमने। ये कहा था कि माफी मांगोगे, और उस टाइम पे उसने माफी मांगी थी क्योंकि हमारे जगत भैया को तुमसे बात करनी थी और तुम नाराज थी, तो उसने माफी मंगवाई। आज वही हाल मनीषा का हो रहा है कि मनीषा के पास सबूत होते हुए भी वो नहीं दिखा रही है। वो पता नहीं कब दिखाएगी या नहीं दिखाएगी। वो खुश भी हो रही है तो क्यों हो रही है? इतना गुस्सा आ रहा है उस पर भी मुझे तो अब, कि मतलब वो स्टैंड ही नहीं ले पा रही है। ऐसे बताने को बहुत कुछ है, बता नहीं पा रही हूँ। मैं तो कहती हूँ एक दिन में आकर इन दोनों का काला चिट्ठा रख दो। ये जो झूठ बोल रहे हैं ना मियाँ बीबी, और ठीक है, टोक विद क्यों पीछे हटी? उसको तो पता चल गया था ना कि तुम दोनों की जो बातें हैं वो हो रही है, वो क्यों पीछे हटी? वो कल तक तो कह रही थी कि इन दोनों की शादी हो रही है, ये जो शादी की अफवाहें हैं वो भी झूठी है। और ये क्या कहा कि अब तुम क्या कह रहे हो कि मेरी शादी तुड़वा दोगे? मेरा मकसद यही है कि पहले वाली भी शादी टूट जाए, अब वाली शादी भी टूट जाए। ठीक है, तो तुम क्या पोक कर रही हो क्या उसको कि पहली तो तुड़वा दे, अब दूसरी भी तुड़वा दे? भाई क्योंकि मुझको ही शादी नहीं करनी, मुझे इस खेल में मजा आने लगा है, शायद यही रीजन हो सकता है तुम्हारा, वरना तुम ऐसे क्यों पोक करती उसको? अच्छा, अब एक और है कि चैट, हाँ फिलहाल इन्होंने कह दिया है कि मेरी इस पर कोई बात नहीं हो रही है, लाइव वाला भी उन्होंने क्लियर कर दिया है। और अब देखो दूसरा कि इतना सब कुछ होने के बाद भी उनके भाई को अभी भी ये यकीन है कि उनकी बहन की जगत भैया के साथ बात नहीं हो रही है। मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा कि एक इंसान, जब पूरी दुनिया अब दोबारा से ये कह रही है कि प्रूफ है, फिर भी अपनी बहन का वो बंदा फोन तक इस्तेमाल नहीं कर रहा। क्योंकि कुछ लोगों ने अब वापस से उनके भाई पर भी सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि हमारे जो जगत भैया है उसने कहा था कि मुझे तो किसी तीसरे इंसान ने कहा था उनकी शादी तुड़वाने के लिए। और वो तीसरा इंसान कौन है? क्योंकि उसने कहा कि वो उसका बहुत करीबी है, वो नहीं चाहता उसकी शादी टूटे। अब लोग तो फिर देखो अनुमान ही लगाएंगे, वो यही कह रहे हैं कि इस सबसे ज्यादा फायदा किसका हो सकता है? उसके भाई का हो सकता है। उसके भाई नहीं चाहता कि जो सोर्स ऑफ इनकम है वो इस घर से जाए। या फिर ये भी हो सकता है कि जैसे ही वो लाइव में आए थे उस दिन उसने अपनी बहन की गलती एक्सेप्ट कर ली थी, और ये दीदी जी तो हमारी गलती ना ही एक्सेप्ट कर रही है ना ही ये करेगी। लेकिन जो हमारे सचिन भैया ने किया है ना, कि उसने कहा कि सिर्फ ये अट्रैक्शन था, हमारे बीच में तो ऐसा कुछ नहीं था, हम दोनों तो बहन भाई थे, लोगों ने हमारे रिश्ते को बदनाम कर दिया। मैं भोपाल गया था तब मुझे ऐसे ना धक्के मार कर बाहर निकाला, मुझे बेइज्जत किया, इसलिए मुझे दुख हुआ, इसलिए मैंने रोकर वो वीडियो बनाई थी, वो नोट छोड़ा था। चलो ठीक है, एक बहन ने आपकी सगाई में आप अपनी मतलब अपनी सगाई में आपको बुला लिया, ठीक है, वहां पर उसके भाई ने आपको नहीं आने दिया, तो इसमें आप अपनी लाइफ को मतलब वो कर दोगे? इतनी वैल्यू है आपका परिवार, आपकी वाइफ, वो सब क्या है फिर? उसके लिए कोई मैटर नहीं है क्या? मतलब वो भाड़ में जाए। वो एक दीदी उसकी सगाई अटेंड नहीं कर पाई,
और उसकी शादी से, उसकी सगाई से आपको तकलीफ क्यों नहीं थी? क्योंकि तब तक दुनिया वालों की नज़र में आप बहन भाई थे और आप आगे शादी के बाद भी ये रिश्ता कंटिन्यू रखते, लेकिन सिर्फ उनके परिवार को ऐतराज था, इसलिए उन्होंने आपसे दूरियां बना ली थी, उस एंगेजमेंट में नहीं आने दिया। यदि उस दिन आप उस सगाई में चले जाते तो वो सगाई भी होती और धूमधाम से होती और ये शादी भी होती, लेकिन शादी के बाद भी ये दोनों बहन भाई के रिश्ते को ऐसे ही बदनाम करते। आज मतलब तुम क्या कहना चाहते हो कि तुम दोनों के बीच में अट्रैक्शन था, तुम दोनों के बीच में ऐसा कुछ नहीं था और ये जो चीजें हैं वो सारी स्क्रिप्टेड थी? तो तुमने क्या एक फोन इधर लिया, एक फोन इधर लिया, अपने दूसरे फोन में उसका नाम सेव करके वो चैट खुद लिखी, फिर वो की, वो टाइमिंग भी वो सेम थी? क्या वो वहां पर वो उस दिन वो जो पिक्चर भेजी थी, जो एक पर्सनल पिक्चर होती है, क्या वो भी कोई इंसान अपनी बहन को भेजता है? आपने सारे के सारे हक अपने वो दे दिए। चलो ठीक है, इस कंट्रोवर्सी के बीच में किसी की कोई भी नहीं थी, आपको दुख हुआ कि आपको बेइज्जत करके बाहर भेज दिया, आपका तो ऐसा कोई इंटेंशन ही नहीं था, ठीक है, सब कुछ आपने गुस्से में कर दिया, किसी ने, आप दूध पीते बच्चे हो, किसी ने आपको कह दिया कि ये चीजें करो, इसकी सगाई टूट जाएगी। तो क्या एक भाई आपकी अपनी बहन की सगाई तोड़ना चाहता है? कोई भी भाई अपनी बहन की सगाई नहीं तोड़ना चाहेगा। और यदि आप कह रहे थे, खुद ही आप अपनी बातों में उलझ रहे हो, आप कह रहे हो एक तरफ की बहन भाई का रिश्ता था, दूसरी तरफ आप ये कह रहे हो कि मैं नहीं चाहता था कि मेरे हक कोई दूसरा ले। तो आपके क्या हक थे? बहन भाई का रिश्ता है, वो हक तो आप हमेशा ही रख सकते थे, लेकिन आप क्या चाहते थे? जो हक पति को मिलने चाहिए वो हक किसी और को जा रहे हैं। तो बात तो साफ है, आप अपनी ही बात में उलझ रहे हो, आप अपनी बातों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। यहाँ तक कि आपकी जो बोलचाल है उसमें साफ पता चल रहा है कि आप किस कदर तक उसके लिए पागल हो चुके हो, आप कुछ भी करने को तैयार हो। इन सब के बीच में मनीषा की क्या गलती थी? चलो ठीक है, वो गुस्सा था, वो आपने उस टाइम पे गुस्से में वो चैट कर दी, बेचारी मनीषा को समझ नहीं आया, मनीषा को लगा अरे भाई, हम, मेरा पति तो बहुत अच्छा है, उसको तो बहला लिया, फुसला लिया, उसने ये चीजें कर दी, बेचारी वो भी उस टाइम पे आकर आपके साथ लाइव में वीडियो बनाती रही, सब कुछ करती रही उस टाइम पे। यदि आपका बहन भाई का रिश्ता था और आपने रिश्ता खत्म कर दिया तो बात खत्म है। दुनिया में हजारों लोग मिलते हैं, हजारों लोग बिछड़ते हैं, उसके लिए हम अपनी पत्नी को छोड़ देंगे? मान लो कल को मेरे हस्बैंड की किसी और के साथ लड़ाई हो जाती है तो वो क्या मुझे घर से निकाल देंगे? तो मनीषा को अंबाला से क्यों भेजा? आपकी माँ ने खुद कहा था कि यहाँ पर जो सचिन है उसने कहा था कि कुछ दिन उसको ले जाओ, ये गैप जरूरी है। अब भी आपको रियलाइज नहीं हो रहा है, अब वो अपने मायके चली गई है, आप अब भी शिवान जाने की कोशिश नहीं कर रहे हो, अपनी माँ से बात नहीं कर रहे हो, आज 4 महीने से अपनी बहन से बात नहीं कर रहे हो। क्या उन सब ने भी यही कहा था? हर एक इंसान झूठा, जिसने जो स्टोरी बताई है आपके रिश्ते को हर किसी ने एक्सेप्ट किया है, ना कि आपने कहा है, उन्होंने फील किया है आपके साथ रहकर। हर एक इंसान ने, क्या वो हर एक इंसान झूठा है? अब तो मैं चाहती हूँ कि जितने भी क्रिएटर्स है ना, जिसको जो पता है, सब सामने आकर इन दोनों की पोल पट्टी खोल दो। जो भी सबूत है मनीषा के पास, वो चाहे किसी रिएक्शन चैनल वालों को देकर इनके सबूत है ना वो सामने ले आए, तभी ये मानेंगी, वरना ना ही ये जगत दीदी ना ही जगत भैया मानने वाले हैं। इतनी जल्दी इनका कंट्रोवर्सी खत्म करने का कोई इरादा नहीं है। और अब हमारी जगत दीदी ने कहा है कि आगे से वो अपना पक्ष रखेगी। अब आंखें खुली है इनकी, अब ये पक्ष रखेगी। हम वेट कर रहे हैं कि कब ये बातों पर पक्ष रखेगी, क्योंकि अब तो बहुत सारी चीजें और भी बाहर आनी बाकी है। मुझे ऐसा लगता है कि मनीषा ने भी कोई लीगल एक्शन लिया होगा, लेकिन लगता नहीं है। वो इतनी भोली है या वो मतलब इन सब चीजों को कैसे हैंडल कर रही है मुझे नहीं समझ आता। इतना सब कुछ होने के बाद कोई इंसान कैसे उम्मीद कर सकता है कि वो इंसान सुधरेगा? वो आज भी नहीं सुधर रहा है, वो कल भी नहीं सुधरेगा। उस इंसान के साथ जिंदगी स्पेंड करने के लिए वो सोच कैसे रही है मुझे नहीं पता। या फिर होगा वो अच्छा, कल तक होगा, अब वो पागल हो चुका है। आगे मुझे उम्मीद नहीं लगती कि वो सारी चीजें ठीक करने में बिलीव करता है, क्योंकि जो ऑनलाइन चीजें दिख रही है ना वो ऑफलाइन वैसी नहीं है। जहां ये क्या कह रहा है कि हर एक वीडियो में मनीषा जैसा तो कोई है ही नहीं, मनीषा जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता, मनीषा की जगह कोई नहीं ले सकता। अरे भाई, मनीषा को जगह दी है तुमने अपनी लाइफ में? आज मनीषा यदि मनीषा की जगह तुम्हारी लाइफ में होती तो वो मनीषा मायके में नहीं तुम्हारे पास अंबाला में आती। इतने दिन के बाद तुम्हें लेने जाना था उसको, गए तुम, और वीडियो में मनीषा के लिए ये मंगवाया, मनीषा के लिए वो मंगवाया। वो तुम प्रमोशन कर रहे हो, इसलिए मनीषा के वो पर्स और वो सब आ रहे हैं, आपको पैसे चाहिए, इसीलिए मनीषा का नाम ले रहे हैं। यहाँ जग दीदी का तो नाम आप ले नहीं सकते, इसलिए बेचारी मनीषा का नाम घसीटे जा रहे हो। वो मनीषा बेचारी वहां खुश हो जाती है, ओहो हो मेरा पति तो मुझे याद कर रहा है। ये कुछ याद नहीं कर रहा है, इसको कोई मतलब नहीं है, हैं? यहाँ क्या कह रहा है, चीजें सब चीजें शांत हो रही है। आपको 2025 में मनीषा और सचिन एक साथ दिखेंगे,
एक साथ दिखने वाले ढंग किए हैं आपने? अभी भी मुझे नहीं लग रहा। आप बात उससे कर रहे हो, आप घर पर बात नहीं कर रहे हो, आपकी माँ रो रही है कि उसके आंसू नहीं दिखाई दे रहे, अपनी बहन के आंसू नहीं दिखाई दे रहे, चीजें ठीक हो रही है, धमकी वे धमकी दिए जा रहे हो, चीजें घर से बाहर आई तो मैं ये कर लूंगा, और वो आपके घर वाले डर लेते हैं। जिसको करना होता है ना वो ऐसे तय 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 नहीं करता, सारा दिन वो कर ही लेता है या तो, और या फिर वो चुप ही हो जाता है। और ये घर वाले भी ऐसे डर जाते हैं कि हाँ कुछ कर ना ले। मतलब आपको डिफेंडर गाड़ी लेनी है, आपको पास ऑफिस चाहिए, आपको ये मतलब एक क्लोथिंग ब्रांड भी स्टार्ट हो रहा है, पता नहीं कौन कौन सी चीजें और भी आप स्टार्ट कर रहे हो, उसमें खुशी मिल रही है। क्यों भाई? उसमें पैसे चाहिए इसलिए कंट्रोवर्सियां कर रहे हो क्या तुम? भाई ये कंट्रोवर्सी खत्म ना हो, नए नए टॉपिक लोगों को मिलता रहे ताकि लोग बोर ना हो, और फिर वो पैसे आते रहे, उन्हीं पैसों से तुम ये चीजें, घोड़े गाड़ी ये सारी चीजें खरीद रहे हो। आपका परिवार आपके साथ नहीं है, क्या फायदा इतने ऑफिस का, क्या फायदा इतने आपके कमाने का, गाड़ियों का? हैं? आपकी वाइफ वहां रो रही है, मतलब पूरे घर वाले परेशान है। एक इंसान जो सुबह से शाम तक मजदूरी करता है ना, वो शाम को 500 रुपये लेके आता है, वो भी यदि प्यार से बैठ के खाना खा लेता है ना, वो भी सुखी है आपसे। आपसे वो भी सुखी है। तो आप ये मत कहो कि मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, मैं एक आईफोन ले आऊंगा, मैं 2 आईफोन ले आऊंगा। हर एक बात में, हर एक दिन में आपको ये लगता है, ये एहसास करवाते हो आप अपने ब्लॉग के जरिए लोगों को कि मैं इतने पैसे कमाता हूँ। ये ईगो आप में दिखाई देती है, और ये आपकी ऑडियंस की वजह से है। जो ऑडियंस आप पर इतना विश्वास करती है, आप उसको बेवकूफ बना रहे हो। मतलब आपको जो, मतलब ऑडियंस यहाँ से यहाँ तक लेकर गई है, आप उसके बिहाफ पर उसमें ये करोड़ों का घर बनाए बैठे हो, इतने सारी ये जो चीजें की हैं, ये सारी किससे है? यूट्यूब से है। यूट्यूब मतलब सोशल मीडिया से, आपके चाहे जितने भी चैनल हो, जितने भी प्लेटफॉर्म हो, काम तो आपका यही है ना। तो आप उसी ऑडियंस को बेवकूफ बना बना कर ये सारी चीजें कर रहे हो। आपने समझ क्या रखा है कि आप जिस दिन आकर कहोगे कि ये चीजें ऐसे थी, उस दिन वो चैट ऐसे थी, वो ठीक है विश्वास कर लेंगे। जिस दिन आप कहोगे वो चैट तो झूठी थी, वो मैंने बनाई थी, मुझसे गलती होगी, मुझे माफ कर दो, और जनता माफ कर देगी। जो 2 महीने से लोगों को पागल बनाया है उसका क्या? एक एक लोगों की मतलब रातों की नींद हराम की है। फिर ऊपर से जगत दीदी और ये जगत भैया आ जाते हैं रिएक्शन चैनल वालों पर कि रिएक्शन चैनल वाले ये कर रहे हैं, रिएक्शन चैनल वाले तो डॉलर कमा रहे, पैसे कमाने में लगे। भाई टॉपिक तुम देते हो, तुम्हें क्या जरूरत है ऐसे काम करने की? तुम चुपचाप ऑफलाइन करते ये सारी चीजें। तुम लोगों ने खुद टॉपिक दिए, फिर रिएक्शन चैनल। और रही बात डॉलर की, तो डॉलर तो भाई तुम लोग छाप रहे हो, हमें तो कहाँ छापे जा रहे हैं? डॉलर तो तुम्हारे छप रहे हैं अच्छे अच्छे भले। तुम गाड़ियां और मकान खरीद रहे हो, और लोगों को जलन हो रही है, हैं? लोगों से जलन हो रही है। पूरे रिएक्शन चैनल वालों ने मिलकर जितने नहीं कमाए होंगे, उससे ज्यादा तो इन्होंने कमा लिए होंगे, डबल ट्रिपल। ऐसे ही तुम्हारी गाड़ियां घर नहीं आ रही, ये लोगों को बेवकूफ बना बना के ही आ रहे हैं। आप लोग भी कमेंट करके बताना कि आपको जगत भैया की जो ये स्क्रिप्ट थी वो पूरी पूरी प्लान लगी थी, या फिर अब ये जो क्लीन चिट देने की कोशिश कर रहे हैं, इनको गिल्टी फील हो रहा है, इनका कहीं ना कहीं मैन पावर पहले जो हर्ट हुआ था, अब उसको एहसास हो रहा है कि तूने गलत किया, या हमारी जगत दीदी इनसे गलत करवा रही है, अब ये कहलवा रही है ताकि उसकी जो मतलब इमेज है वो बनी रहे। इस भैया ने ये कह दिया, इसी ने बदनाम किया था, इसने ये कह दिया। अब हो सकता है जो इस जगत भैया की बहन ने कहा कि मनीषा की बारी आ सकती है, कि बदनामी का बदला बदनामी हो सकता है, तो अब मनीषा की बारी आ सकती है। मनीषा को भी ये बदनाम करने से पीछे नहीं हटेंगे। और जहां तक यहाँ लग रहा है ये कंट्रोवर्सी इतनी जल्दी तो खत्म नहीं होगी, अभी भी और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो निकल कर आएगी। अब इनके बस की भी नहीं रही है, ना जगत दीदी ना जगत भैया, इन दोनों के बस की नहीं रही है। ये चीजें कंट्रोल से बाहर हो चुकी है। अब ये बौखला गए हैं कि करें तो क्या करें ना। अब जगत भैया से आप अब कितनी भी वीडियो बनवा लो हमारी जगत दीदी, ये जगत भैया की एक भी बात पर लोग विश्वास नहीं करेंगे, ना ही तुम्हारी बात पर लोग विश्वास करेंगे। तो तुम कितनी भी वीडियो बनाकर कुछ भी एक्सप्लेन करती रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें तो विश्वास नहीं है। कोई यदि अंध भगत है जो बिल्कुल ही आपको देवी बनाकर आपसे आशीर्वाद लेते थे, जो ये कहते थे कि आशीर्वाद दे दो, जो मंदिर में नहीं जाते थे और हमारे यहाँ आते थे और वो आशीर्वाद लेते थे, तो वही तुम्हारी बात पर विश्वास करेंगे। बाकी ऑडियंस, हमारे पास तो दिमाग है, हमारे माँ बाप ने सही गलत हमें बताया है कि ये सही है और ये गलत है। अब कोई ऐसे हैं जो सोचते हैं भाई हाँ बंद आंखें कर लो, उसके बाद वो जो दिखा रहे हैं वैसे वैसे चलते जाओ, चाहे वो खड्डे में गिराए तो गिर जाओ। तो भाई हम तो ऐसे नहीं हैं, हमें तो पता चलता है इंसान कैसा है कैसा नहीं है, हम बातों से पहचानते हैं, बातों को जानते हैं। तो आप भी अपनी कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताना, वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।